महंगाई के विकास पर हल्ला बोल, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से महंगाई को लेकर मोदी सरकार को निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर एक आर्टिकल शेयर कर लिखा कि सबका विनाश महंगाई का विकास। इस आर्टिकल में बताया गया कि अगर सरकार टैक्स नहीं बढ़ाती तो आज पेट्रोल की कीमत 66 रुपए और डीजल की कीमत 55 रुपए होती। और इसी खबर को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि सबका विनाश हो रहा है और देश में केवल महंगाई का ही विकास हो रहा है। राहुल लगातार महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमला बोलते नजर आते हैं और इससे उन्होंने दिल्ली स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मोदी सरकार के लिए जीडीपी बढ़ने का मतलब गैस, डीजल और पेट्रोल के दामों में वृद्धि है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। वित्त मंत्री का कहना है कि जीडीपी ऊपर की ओर प्रोजेक्शन दिखा रही है और तब मुझे समझ आया कि जीडीपी इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है गैस, डीजल, पेट्रोल। उन्हें यह भ्रम है। महंगाई को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि सबका विनाश और महंगाई का विकास। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि सबका विनाश हो रहा है लेकिन महंगाई का जरूर विकास हो रहा है, क्योंकि उन्होंने ये जो तंज है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नारा दिया था लाल किले से, उसको लेकर का साथ, जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि सबका विनाश और महंगाई का विकास हो रहा है। आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर मुखर रहते हैं, लेकिन अहम बात यह है कि क्या आखिर इस तरीके से तंज कसना ही मात्र विपक्ष की भूमिका है? इस समय जिस तरीके से लगातार जनता भी त्रस्त है, उसमें विपक्ष की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये समझेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सर्वेश्वर पाठक पॉलिटिकल एक्सपर्ट के रूप में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर्वेश्वर जी आपका एनबी न्यूज़ पर। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं राहुल गांधी, क्या मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मात्र तंज कसना ही राहुल गांधी का काम या फिर विपक्ष की भूमिका होती है? आखिर विपक्ष की भूमिका वो पूरे तरीके से निभा क्यों नहीं रहे? मुस्कान जी, अब मैं क्या कहूँ, आपने तो खुद ही बोल दिया कि आखिर राहुल गांधी जी केवल तंज कसने के लिए ही एमपी है। आप देखिए, जब भी सेशन होता है पार्लियामेंट का, क्या एक भी सेशन को वो सही ढंग से अटेंड करते हैं? अभी हम लोग देखेंगे विंटर सेशन आने वाला है पार्लियामेंट का और पूरे महीने भर का रहेगा, तो वो अपनी विपक्ष की भूमिका में क्या करते हैं और कैसे अटेंड करेंगे सेशन को संसद में। रही बात महंगाई की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ, पेट्रोल की प्राइसेस जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही है, आम जनता इससे थोड़ी त्रस्त हो गई है। लेकिन आप अपने कार्यकाल का भी तो बताओ। आपने एक टीवी के न्यूज को जो वेबसाइट पे लिखा था उसका एक कटिंग डाल दिया ट्वीट पे और कर दिया, उस पूरी न्यूज को भी तो लोगों को लिंक दे देते, लोग पढ़ लेते कि आखिर वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं। कि यहाँ सरकार चाहे यूपीए की सरकार हो थी, चाहे एनडीए की सरकार हो, हर एक पेट्रोल डीजल प्राइस में स्टेट गवर्नमेंट और राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का टैक्स होता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स ले रही है तो जहां पे कांग्रेस शासित राज्य हैं उसमें वो राज्य तो कम से कम अपने जिम्मे का जो टैक्स है उसमें कमी लाए, लेकिन वो तो ला नहीं रही है। तो आप उस जब भी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से ये बात पूछी जाती है कि अगर सेस और वैट घटाना है तो आप ही पहल कर दीजिए, तो उनका सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हमारे पास जीएसटी कलेक्शन जो है वो पूरे तरीके से सरकार नहीं दे रही है और हमें राजस्व सरकार की ओर से नहीं आ रहा, इसलिए राजस्व वसूलने के लिए हमें ये टैक्स नहीं घटा सकते। इस तरीके की बातें लगातार उनके द्वारा की जाती हैं। देखिए, वो तो अपना पल्ला झाड़ेंगे ही ना। अगर वो टैक्स कमी करेंगे तो उनकी कमाई का जरिया बंद हो जाएगा। ये फिर घोटाले कैसे करेंगे? मैं आपको बता दूं मुस्कान जी, पेट्रोल प्राइस 112% यूपीए के 10 साल के शासनकाल में बढ़ा था। आप देख सकती हैं, जब ये यूपीए बीजेपी को सत्ता सौंपी है 2014 में, उस समय का पेट्रोल का प्राइस आप देख
लीजिए उठा के, पूरा हिस्ट्री है, न्यूज भी इस पे कितने बार लिखे जा चुके हैं। 71 रुपया 41 पैसा दिल्ली में था और आज का प्राइस है 105 रुपया के आसपास पहुंच गया है 7 सालों के बाद। तो और जब ये यूपीए का शासनकाल था तो उस समय भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा था पेट्रोल के प्राइस में, उसी तरह राज्य सरकार का हिस्सा था। तो जब इनका शासनकाल था तब इन्होंने अपने अगर वो जो इनका जो कोटा था, मान लीजिए उस समय 20% था सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा, उसमें क्यों नहीं उन्होंने कमी की थी? अगर वो कमी किए होते तो बीजेपी अगर बढ़ाती तो वो कटघरे में खड़ी होती। एनडीए के शासनकाल में अगर इतना होता, तो अपने टाइम पे इन्होंने कुछ किया नहीं और दूसरों पे ये लगा रहे हैं बिल्कुल, ये बहुत सही बात है सर्वेश्वर पाठक जी, और इस पर अब खुद कांग्रेस को ही मंथन करना चाहिए कि आखिर विपक्ष की भूमिका में वो काम क्या कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।